नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर पर। और ज्योतिष सीखी की श्रृंखला में आज हम आपके बीच में लेकर उपस्थित हैं मेष लग्न की कुंडली में गुरु बृहस्पति का 12 भावों में कैसा फल रहता है, कैसा प्रभाव रहता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण प्रकरण को, महत्वपूर्ण कार्यक्रम को। मेष लग्न की कुंडली के अंतर्गत हम चर्चा कर रहे हैं गुरु बृहस्पति की। गुरु बृहस्पति जो मेष लग्न की कुंडली में, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मेष लग्न की कुंडली होती क्या है। तो जब भी आप जन्मांक चक्र को देखेंगे तो वहां पर यदि इस पहले भाव में एक लिखा आपको दिखाई दे तो आप समझ जाइए ये मेष लग्न की कुंडली है। इस मेष लग्न की कुंडली में कौन किस भाव का अधिपति होता है, यहाँ पूरी डिटेल हमने इसकी दे रखी है। जैसे लग्नेश मंगल, दूसरे भाव अब ऐसे काउंट करेंगे, दूसरा भाव ये, तीसरा भाव ये, चौथा भाव ये, पांचवा भाव ये, छठा भाव ये, सातवां ये, आठवां ये, और हम बात करने वाले हैं आज नवम भाव के अधिपति गुरु बृहस्पति की। और 10वां भाव ये, 11वां भाव ये, और 12वें भाव के अधिपति भी गुरु बृहस्पति हैं। इनकी हम चर्चा करने वाले हैं क्योंकि ये धनु राशि है और ये मीन राशि है। यहाँ आप इसको देख सकते हैं कि चंद्रमा यहाँ पर चौथे भाव के अधिपति, सूर्य पंचम भाव के, बुध षष्ठ भाव के, शुक्र सप्तम भाव के और मंगल अष्टम भाव के भी अधिपति हैं और लग्नेश भी हैं। वहीं गुरु नवम भाव के, भाग्य भाव भी कहा जाता है इसको, और व्यय भाव के भी अधिपति हैं। तो ये त्रिक भाव है और ये भाग्य भाव है, ये त्रिकोण भाव है और ये त्रिक भाव है। वहीं दसम और एकादश भाव के अधिपति शनि इस कुंडली के अंतर्गत होते हैं। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं अब हम गुरु बृहस्पति की। गुरु बृहस्पति को मेष लग्न की कुंडली में 2 डिपार्टमेंट मिले हैं। एक तो मिला हुआ है उनको भाग्य का, भाग्य के अधिपति है। दूसरा उनको मिला हुआ है खर्चों का, विदेश का, अस्पताल का, और जो जेल आदि है उसका भी ये भाव कहा जाता है। यहाँ इनको इसका मिला हुआ है डिपार्टमेंट। तो 2 डिपार्टमेंट इनके पास में हो गए गुरु बृहस्पति के पास में। अब गुरु बृहस्पति को यदि देखें तो ये है, यदि मंगल के साथ में इनकी मित्रता है, तो यदि ये है लग्न में विराजित हो जाए गुरु बृहस्पति इस कुंडली के अंतर्गत, आप समझ चुके हैं ये 2 भावों को लेकर चलेंगे, खर्चों को भी लेकर चलेंगे और भाग्य को भी लेकर चलेंगे। तो दोनों का ही यहाँ पर प्रभाव रहेगा, जहां बैठेंगे उससे संबंधित यह प्रभाव देंगे। जैसे कि यदि ये कहां पर बैठ जाएं, लग्न में बैठ जाएं गुरु बृहस्पति, लग्न में बैठ गए, पहले भाव में मित्र का घर है, मंगल मित्र है, तो मित्र की राशि में ये विराजित हो गए। तो यहां पर बैठकर इनकी अब कौन कौन सी दृष्टियां चलेंगी ये ध्यान रखिए। गुरु की पंचम दृष्टि एक्टिव रह हो जाएगी, गुरु की सप्तम दृष्टि और गुरु की नवम दृष्टि, ये 3 दृष्टियां गुरु की यहाँ पर रहेंगी। जब लग्न में बैठेंगे तो पंचम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे और नवम भाव को भी ये पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। लग्न में बैठकर जो गुरु बृहस्पति हैं उस जातक को कैसा बना देंगे, बहुत ज्यादा यशस्वी उसको बना देंगे, उसको यश, उन्नति और बाहरी स्थानों से प्रतिष्ठा प्राप्त वह करेगा, क्योंकि ये 12वें भाव के भी अधिपति हैं तो उस व्यक्ति को विदेश ले जाने का कार्य भी करेंगे। 5वीं दृष्टि भी कहाँ जाएगी इनके मित्र के यहाँ पर, मित्र कौन, सूर्य, सूर्य के यहाँ पर जब इनकी पंचम दृष्टि जाएगी, पंचम भाव को देखेंगे, और पंचम भाव किससे है, ज्ञान से संबंधित है, वाणी से संबंधित है, विद्या से संबंधित है, और यह पंचम जो भाव है यह है संतान से संबंधित है। तो यहाँ पर ये इस भाव में वृद्धि कर देंगे, इस भाव से संबंधित फल को बहुत अच्छा कर देंगे। तो ऐसे व्यक्ति को संतान का सुख, ऐसे व्यक्ति को ज्ञान का सुख, ऐसे व्यक्ति को विद्या अर्जित करने में बड़ी आसानी ये दिला देंगे। ऐसे व्यक्ति को यह अचानक से सफलताएं भी दिलाने का कार्य करेंगे। वहीं हम बात कर लें कि इनकी जो सप्तम दृष्टि है वह कहाँ जाएगी, तो सप्तम दृष्टि इनकी कहाँ जाएगी, वह जाएगी कहाँ पर, सप्तम भाव पर। सप्तम भाव शुक्र, शुक्र का घर है, शुक्र इनके शत्रु हैं, तो शत्रु भाव में होने से ये स्त्री से संबंधित
और व्यवसाय जो कि पार्टनरशिप है उसमें कठिनाइयां दे देते हैं। लेकिन कितनी ही कठिनाइयां हों, गुरु की जो दृष्टि है वह शुभ दृष्टि मानी जाती है, तो वहां पर अच्छाइयां अधिक मिलेंगी और कठिनाइयां कम मिलेंगी। ये आप ध्यान रखिए, गुरु कितने ही अच्छे ना हों लेकिन वह फिर भी भाव को बिगाड़ते नहीं हैं। कठिनाइयां दे देंगे, संघर्ष दे देंगे, लेकिन सफलता भी उससे संबंधित वह देते हैं। तो यहाँ जो गुरु की 7वीं दृष्टि है सप्तम भाव को देखेगी, कठिनाइयां तो देगी लेकिन अत्याधिक पीड़ा उससे संबंधित नहीं होगी। बेशक शत्रु का भाव है लेकिन फिर भी अत्याधिक वाद विवाद हो सकता है पति पत्नी के बीच में, नोक झोंक हो सकती है, लेकिन फिर भी उनके जो संबंध है वह खराब होने से बचाएंगे। वहीं यदि गुरु की नवम दृष्टि अपने ही भाग्य भाव पर जाती है, तो अपने ही भाग्य भाव पर जाने से जो नवम दृष्टि है, तो जातक के भाग्य में, उसके धर्म कार्यों में ये वृद्धि करा देंगे। यहाँ वह जो जातक है वह जो खर्च करेगा वह धर्म कर्म के कार्यों में खर्चा करेगा। ये गुरु का प्रथम भाव में फल होता है। अब हम बात करें यदि गुरु बृहस्पति कहाँ दूसरे भाव में विराजित हो जाए, शुक्र का घर, शत्रु का घर, जहां पर गुरु बृहस्पति विराजित हो जाते हैं। अब यहाँ पर बैठकर इनकी 3 दृष्टियां देख लें, 1 2 3 4 5। षष्ठ भाव को देखेंगे, 6 7, अष्टम को देखेंगे, 8 9 और दसम को देखेंगे। इन 3 भावों पर इनकी पूर्ण दृष्टि रहेगी। अब यहाँ पर ये पूर्ण दृष्टि है गुरु की। अब देखिए एक बात मैं यहाँ बीच में आपको बताना चाहूंगा, एक पाद दृष्टि, दो पाद दृष्टि, त्रिपाद दृष्टि और पूर्ण दृष्टि। तो ये जो दृष्टियां हैं, पूर्ण दृष्टि में पूर्ण फल होता है, जहां बैठे हैं वहां से भी अधिक। और यदि जितने पादे कम होते जाएंगे उतनी ही उस दृष्टि का फल कम होता जाएगा। लेकिन ऐसा आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि एक पाद दृष्टि का फल मिलेगा ही नहीं, उसका भी फल प्राप्त होता, लेकिन वह फल इतना स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता जितना कि पूर्ण दृष्टि का फल प्राप्त होता है। फल को कम करते चले जाइए जितने पाद के आधार पर, जितने पैर हैं, जितने चरण हैं, उन चरणों के आधार पर। पूर्ण दृष्टि का जहां बैठे हैं वहां से भी अधिक फल होता है, ये आप ध्यान रखिए स्पष्ट रूप से। चलिए अब हम देखते हैं कि गुरु जब दूसरे भाव में बैठेंगे तो ये शत्रु शुक्र का घर है। तो ऐसे में गुरु के प्रभाव से जो जातक है वह बाहरी, क्योंकि ये द्वादश के अधिपति भी हैं, उनसे संपर्क स्थापित करता है और वहां से धन अर्जित करता है, विदेशों से धन कमाकर लाता है, अपने भाग्य की वृद्धि करता है और अचल संपत्ति में वृद्धि करता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर शत्रु का घर है तो कभी कभी उस भाव से संबंधित उस व्यक्ति को हानि भी दे देते हैं। ये कभी कभी उसकी जमीन को बिकवा भी देते हैं, अचल संपत्ति को कम भी करा देते हैं। तो यहाँ पर आप यह देख सकते हो। वहीं जब इनकी पंचम दृष्टि है वह कहाँ पर जाएगी, षष्ठ भाव पर जाएगी, बुध के घर में, ये भी शत्रु दृष्टि होगी। तो ऐसा व्यक्ति जो होगा वह शत्रु पक्ष में भी बड़ी बुद्धिमानी से सफलता अर्जित कर लेता है, शत्रुओं पर विजयी रहता है और वहां दिमाग का, अपनी बुद्धि का उपयोग करके शत्रुओं में भी ऐसा व्यक्ति सफलता प्राप्त कर लेता है। और वहीं 7वीं दृष्टि अपने मित्र मंगल के घर में जाती है जो अष्टम भाव में है। अब यहां से ये उसकी आयु को बढ़ा देंगे, उसके पुरातत्व, जो पुरानी जमीन जायदाद, पुरानी जो मकान आदि है, उससे लाभ अर्जित करा देंगे। पुरानी जमीन जायदाद या ससुराल पक्ष से उसको लाभ दिला देंगे। वहीं नवीं दृष्टि जो इनकी होगी, 9वीं दृष्टि, वह शनि के घर में जाएगी, शनि के साथ में इनका समभाव है। लेकिन ये पिता से और राज्य के पक्ष से कुछ कठिनाइयां उसमें भी दिला देते हैं। ऐसा जो व्यक्ति होगा वह कहीं ना कहीं शिक्षण के क्षेत्र में भी सफलता अर्जित करता है। चलिए अब हम आगे बात करेंगे, यदि यही गुरु बृहस्पति तीसरे भाव में विराजित हो जाएं
तो क्या स्थिति होगी? यदि यह गुरु तीसरे भाव में विराजित हो जाएं तो इनकी 3 दृष्टियां 1 2 3 4 5 एक 7वें भाव पर जाएगी, 6 7 एक अपने 9वें भाव पर जाएगी और एक एकादश भाव पर जाएगी। यहां पर गुरु जब तीसरे भाव में बैठेंगे तो बुध के घर में बैठेंगे, बुध मित्र हैं इनके, और उसकी राशि में आने से जो गुरु है उसके प्रभाव से जो जातक है उसके पराक्रम में भी वृद्धि हो जाएगी, भाई बहनों का उसको सुख भी मिलेगा। सौम्य ग्रह हैं तीसरे भाव में, शुभ ग्रहों का बैठना अच्छा होता है वैसे भी, तो भाई बहनों का सुख भी प्राप्त होगा, दीर्घायु करेगा भाई बहनों को। और जब इसकी 5वीं जो दृष्टि है वह कहाँ जाएगी? 7वें भाव पर, जो शत्रु का घर है, तो स्त्री और व्यवसाय से संबंधित कुछ कठिनाइयां उसमें दे देंगे। 7वीं दृष्टि अपनी ही राशि 9वें भाव पर भाग्य पर जाएगी, तो भाग्य को बढ़ा देंगे। धर्म कार्य में से संबंधित खर्चे करेगा ऐसा व्यक्ति, दानी होगा, परोपकारी होगा, और ईश्वर की कृपा से, क्योंकि यहाँ पर ईश्वरीय कृपा मिलती है गुरु बृहस्पति, तो वहां उसके भाग्य में वृद्धि करेंगे। वहीं जो 9वीं दृष्टि है वह शनि के घर में चली जाती है, तो वहां पर जाने से यह है कुछ कठिनाइयों के साथ में आय भी अर्जित कराने का कार्य करेंगे। आमदनी के मार्ग में बीच बीच में कुछ कठिनाइयां उपस्थित होंगी, लेकिन फिर भी वह आय अवश्य कराएंगे, आय के अच्छे स्रोत बनेंगे, क्योंकि भाग्य के अधिपति हैं। भाग्य के लिए ऐसा व्यक्ति पराक्रम करेगा, क्या आप ध्यान रखिए। चलिए अब हम बात करेंगे, यदि गुरु बृहस्पति चौथे भाव में जो इनके मित्र हैं चंद्रमा, उनके घर में विराजित हो जाते हैं, तो 1 2 3 4 5 5वीं दृष्टि इनकी कहाँ गई? अष्टम पर। 6 7 7वीं दृष्टि शनि के घर पर। 8 9 और इनकी 9वीं दृष्टि अपने ही भाव द्वादश भाव पर चली जाती है। तो जब गुरु चौथे भाव में बैठे होंगे तो चौथे भाव से संबंधित जो फल हैं, माता का सुख, भूमि का सुख, भवन का सुख, वाहन आदि का सुख जो है वह उस जातक को, क्योंकि मित्र का घर है, तो उस जातक को दिलाएंगे, पर्याप्त सुख उस व्यक्ति को प्राप्त होगा। अब बात करते हैं कि 5वीं दृष्टि कहाँ जा रही है, तो अष्टम पर जाती है। तो अष्टम पर ये देखते हैं तो आयु में भी वृद्धि कर देते हैं, पुरातत्व जो पुराने मकान आदि हैं उनका भी उस व्यक्ति को सुख प्राप्त होता है, उनसे लाभ वह अर्जित करता है। इसी प्रकार जो 7वीं दृष्टि है यह इनकी नीच दृष्टि हो जाती है। दसम पर देखेंगे तो ये मकर राशि है, और मकर में सूर्य जो गुरु हैं वह नीच हो जाते हैं, तो ये नीच दृष्टि है, तो पिता से संबंधित सुख में कमी यहाँ पर बैठकर ये करेंगे। राज्य से संबंधित सुख में, राज्य से प्राप्त होने वाले सम्मान में यह कमी लाएंगे। सरकारी नौकरी में थोड़ी सी कठिनाइयां व्यक्ति को देने का कार्य करेंगे। ऐसा व्यक्ति जो बाहरी स्थान है, जो विदेश है, उसमें अच्छा संबंध बना लेता है, लेकिन व्यय की अधिकता ऐसे में रहती है। ऐसा जो जातक होगा वह धनी होगा, संपत्तिवान होगा, दीर्घायु होगा, लेकिन द्वादश भाव के फल के आधार पर वह खर्चीला भी ऐसा व्यक्ति होता है, क्योंकि खर्च बढ़ा देंगे उस व्यक्ति के। यहाँ पर यह द्वादश भाव के अधिपति भी हैं, तो द्वादश भाव के अधिपति के आधार पर देखें तो जहां ये विराजित होंगे वहां पर भी जो जमीन जायदाद है, भूमि भवन वाहन है, ऐसा व्यक्ति उनका उपयोग भरपूर उपयोग करता है, और वहां पर उसको पूरा सुख उन वस्तुओं का मिलता है। तो ऐसे व्यक्ति को खरीदने की, जो बेचने की, उसका व्यय करने की भी आदत होती है। एक खरीदी दूसरी ली, इस तरीके तो सुख तो प्राप्त होगा, लेकिन व्यय भाव के आधार पर वह उनको खर्च करेगा, उनको भरपूर उपयोग करेगा। चलिए अब हम बात करते हैं, यदि गुरु बृहस्पति मेष लग्न की कुंडली में पंचम भाव में विराजित हो जाएं, तो पंचम भाव में जब गुरु बृहस्पति स्थित होंगे तो पंचम से इनकी
पंचम दृष्टि कहाँ जाएगी? तो 1 2 3 4 5 अपने नवम भाव पर। त्रिकोण भाव का अधिपति त्रिकोण में बैठकर अपने भाव को देखता है, पहली बात। फिर 6 7 यहां पर जो गुरु हैं इनकी दृष्टि 5वें में बैठे हुए हैं, नवम भाव को पंचम से देखा, 6 7 एकादश भाव को देखा 7वीं से, और 8 9 और फिर लग्न को भी देखते हैं। चलिए बताते हैं इनका तीनों में क्या फल होता है। इनका इन तीनों भावों में क्या फल होता है? गुरु कहाँ बैठ गए? पंचम में बैठे, और पंचम में बैठकर इन्होंने कहाँ देखा? तो पंचम में बैठकर नवम भाव को देखा, और यहाँ पर बैठकर इन्होंने एकादश भाव को देखा, और किसको देखा? लग्न भाव को इन्होंने यहाँ पर देखा। अब देखिए गुरु कहाँ पर बैठे हुए हैं, पहले ये देखते हैं कि किसके घर में बैठे हैं। तो सूर्य के घर में बैठे हैं, सूर्य की राशि में स्थित हैं। अब ये भाव है बुद्धिमानी का, ये भाव है संतति का, ये भाव है ज्ञान का। तो ऐसे में ये जातक को ज्ञानी अर्थात विद्वान बना देंगे, बुद्धिमान बना देंगे, और संततिवान भी बना देते हैं। लेकिन अब हम एक दूसरा सूत्र देखेंगे कि कारक कारक भाव का नाश करता। यदि कारक जिस भाव का जो कारक है उसी भाव में विराजित हो तो कारक भाव का नाश करता है। ये सूत्र भी मैंने आपको बताया है। अब गुरु यहाँ पर अगर अकेले बैठे हुए होंगे तो वहां इस भाव से संबंधित कठिनाइयां दे देते हैं, जैसे कि संतान देंगे लेकिन देरी से, विद्या देंगे लेकिन कुछ कठिनाइयां कुछ रुकावटें उसमें होंगी, ज्ञान देंगे लेकिन ज्ञान से संबंधित कुछ समस्याएं बीच में अवश्य आएंगी। वहीं इनके साथ में कोई दूसरा ग्रह अगर बैठा हुआ हो तो वह समस्याएं नहीं आती हैं, तो फिर पूरी तरह से शुभ परिणाम उस व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। लेकिन फिर भी संतान के साथ में ऐसे व्यक्ति के वैचारिक मतभेद अवश्य रहते हैं। सुख मिलेगा लेकिन विचार नहीं मिलेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं कि यदि इन गुरु की जो दृष्टि है वह कहाँ चली जाए। अब देखिए यहां बैठकर एक फल और बता देता हूं कि ऐसे व्यक्ति की जो संतान है वह दूर जाकर तरक्की अधिक करती है। क्यों? क्योंकि गुरु जो हैं वह कहाँ बैठे हुए हैं? वह पंचम में बैठे हुए हैं, और वह किसके मालिक हैं? बाहर के भी मालिक हैं, विदेश के भी मालिक हैं। तो विदेशों में भी ऐसे जातक की संतान जा सकती है। अब हम बात करते हैं कि ये गुरु की जो दृष्टि है पंचम, वह नवम भाव अपने ही भाव पर पड़ती है, भाग्य भाव पर पड़ती है। ये बहुत अच्छी स्थिति है। ऐसे में जो जातक है उसके भाग्य में बहुत ही अच्छी वृद्धि होती है, उसका भाग्यवान उसको कहा जाता है, बहुत भाग्यशाली होता है। वहीं इनकी जो 7वीं दृष्टि है वह कहाँ जाएगी? एकादश भाव में, शनि के घर में। तो शनि के घर में जाने से यह क्या करेंगे? वहां से संबंधित कुछ कठिनाई तो दे देंगे लेकिन आय भी अच्छी प्रकार से उसको आय भी ये देने का कार्य करते हैं। वहीं जो इनकी नवम दृष्टि है वह अपने मित्र मंगल के घर अर्थात लग्न भाव पर जाती है, और लग्न भाव से जातक के शरीर को सुंदर बना देंगे, स्वस्थ बना देंगे, सुंदरता उसके अंदर दे देंगे, उसके अंदर गंभीरता दे देंगे, उसको ज्ञानी बना देंगे, विद्वान बना देंगे, लोग उसकी बात को सुनने के लिए बाध्य होंगे। तो यह गुरु का प्रभाव होता है। जातक ऐसी स्थिति हो तो बड़ा विद्वान होता है, बुद्धिमान होता है, धर्म कर्म कार्यों में उसकी रुचि होती है, और व्यक्तित्व ऐसा होता है कि सभी व्यक्ति उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। अब हम बात करेंगे कि यदि मेष लग्न की कुंडली के अंतर्गत गुरु षष्ठ भाव जो बुध का घर है वहां पर विराजित हो, तो यहां से विराजित होकर यह है पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 दसम भाव पर, 6 7 षष्ठ जो सप्तम दृष्टि है अपने ही भाव पर, और नवम दृष्टि दूसरे भाव पर जाती है। गुरु यहाँ बैठे हैं तब यह स्थिति बनेगी। अब हम देखते हैं कि गुरु जब षष्ठ भाव में विराजित होंगे तो क्या फल होगा। यहाँ पर बुध मित्र हैं तो बुध के घर में बैठेंगे, तो उससे क्या होगा? जो जातक है उसकी शत्रु पक्ष में भी उसको सफलता वह अपनी बुद्धिमानी से प्राप्त कर लेता है। कुछ रुकावटें आती हैं
क्योंकि भाग्य का अधिपति सृष्टि में चला गया तो भाग्य से संबंधित कुछ कमियां देखने को मिलेंगी। वहीं जब इनकी 7वीं दृष्टि कहाँ जाएगी, द्वादश भाव पर जाएगी। जो 10म भाव की देख लेते हैं, 10म भाव पर तो पिता के सुख में, राज्य के सुख में, क्योंकि यहाँ कुछ कठिनाइयां देते हैं, कुछ वैचारिक मतभेद ये यहाँ पर बैठ कर देते हैं। वहीं जब इनकी जो सरकारी नौकरी से संबंधित यदि कोई चर्चा है तो उससे संबंधित कुछ कंपटीशन बढ़ा देंगे और उसके बाद नौकरी उसको दिलाने का कार्य करेंगे। शिक्षण क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति सफलता अर्जित करता है। ऐसा व्यक्ति एक अच्छा वकील भी हो सकता है, यह भी देखने में आता है। वहीं जब गुरु 7म भाव को देखेंगे, अर्थात 7म दृष्टि से अपने से 7म भाव को अर्थात द्वादश भाव को देखेंगे तो द्वादश भाव इनका ही भाव है। स्वभाव को देखेंगे तो व्यय में ये वृद्धि तो करेंगे, लेकिन धर्म कर्म कार्यों में से व्यक्ति व्यय अधिक करता है। विदेशों में जाएगा, खर्चा करेगा, बाहरी लोगों से उसे संबंध उसके होंगे, सफलता वहां पर भी मिलेगी। अब बात करते हैं कि नवीन दृष्टि जो जाएगी वह शत्रु के घर में जाएगी। शत्रु भाव से देखेंगे दूसरे भाव को। अब ये भाव किसका है, कुटुंब का है, अचल संपत्ति का है। तो ऐसे व्यक्ति का जो संबंध है अपने कुटुंब से विचार कम मिलते हैं, अपने परिवार से विचार कम मिलेंगे, यह देखने में आएगा। संपत्ति से संबंधित कुछ समस्याएं भी देखने में आ सकती हैं। कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई वाद विवाद भी संपत्ति के ऊपर हो सकता है। यह स्थितियां गुरु की, जब गुरु षष्ठ भाव में बैठे हों मेष लग्न की कुंडली में, तो ये प्रभाव देखने में अवश्य आते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे कि यदि ये 7म भाव में गुरु विराजित हो जाएं। 7म भाव में जब गुरु विराजित होंगे, अब ये शत्रु का भाव है जहां पर ये विराजित हैं, तो एक तो ये है पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 एकादश भाव पर गई, और 7म दृष्टि लग्न पर गई, और 9वीं दृष्टि तीसरे भाव पर गई। चलिए सबसे पहले जब यह 7वें भाव में बैठेंगे तो शत्रु का भाव है, और इसके प्रभाव से एक तो ये कारक हैं 7म भाव के, स्त्री की कुंडली में कारक हैं। अगर स्त्री की कुंडली है और 7म में गुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं, तो मैंने खुद इसमें बैठे हुए अकेले गुरु बृहस्पति को शुभ नहीं देखा। अधिकतर यहां पर जो पति पत्नी के बीच में वाद विवाद अवश्य होता है। कभी कभी जब स्थिति और ज्यादा खराब हो तो वहां पर संबंध विच्छेद की स्थिति भी देखने में मिलती है। अब गुरु यहां पर अगर अकेले बैठे हैं और दूसरे शत्रु के घर में हैं तो और भाव को बिगाड़ने का कार्य करेंगे। इनके साथ में कोई और ग्रह बैठा हुआ है तब वहां पर उस फल में थोड़ी कमी देखने में आएगी। तो यहाँ पर जब गुरु बैठेंगे तो जिससे संबंधित साझेदारी है, तो ऐसा व्यक्ति साझेदारी में भी सफलता अर्जित नहीं कर पाता। ऐसा व्यक्ति जो जो उससे पति पत्नी से संबंधित फल हैं उसमें भी उसके में कमी आती है। वहीं अब हम बात करेंगे कि इनकी जो पंचम दृष्टि है वह एकादश भाव में जाएगी, तो आय तो कराएंगे लेकिन कुछ कठिनाइयां भी देंगे आय कराने में। आय के मार्ग में रुकावट आएगी। ऐसा व्यक्ति एक स्थान पर टिक नहीं पाता। आय कभी अधिक है कभी कम है, इस तरह से कभी बहुत अच्छी आय हो गई और कभी कम हो गई। ऐसी स्थितियां ये गुरु बृहस्पति यहाँ पर बना देते हैं। कठिनाई आती है, समस्याएं आती हैं, लेकिन आय उसको अवश्य होगी। 7वीं दृष्टि अपने मित्र के घर लग्न पर जाएगी। वहां से ये लग्न को देखेंगे तो उसके शरीर को सुंदर कर देंगे, व्यक्तित्व को प्रभावशाली बना देंगे। वहीं जब इनकी 9वीं दृष्टि है वह तीसरे भाव पर जाएगी, तो यहाँ ये मित्र का घर है तो भाई बहनों से संबंधित सुख दिला देंगे, पराक्रम को अच्छा कर देंगे। बड़ा परिश्रमी मेहनती होता है, अपनी मेहनत के कारण वह सफलताएं अर्जित करता है। यात्राएं भी ऐसा व्यक्ति खूब करता है। तो यहाँ पर जब गुरु सप्तम में बैठते हैं तो इस प्रकार के फल देने वाले होते हैं। वहीं बात करें अगर गुरु किसी जातक की जन्म कुंडली में, जो मेष लग्न की कुंडली है, वहां पर अष्टम भाव में विराजित हो जाए। अब जब ये अष्टम भाव में विराजित होंगे तो इनकी 5वीं दृष्टि कहाँ जाएगी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 मतलब द्वादश को देखेंगे, 6 7।
दूसरे भाव को देखेंगे, 8 9 चतुर्थ भाव को देखेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं कि अष्टम में अपने मित्र के घर में ये बैठे हुए हैं, लेकिन अष्टम में बैठे हुए हैं। भाग्य भाव का अधिपति अपने भाग्य भाव से द्वादश भाव में बैठ गया तो भाग्य का व्यय कराने की स्थिति यहां बन गई अष्टम में बैठकर। लेकिन मित्र का घर है, अष्टम भाव किसका घर है? ये मित्र का इनका घर है। तो मित्र के घर में बैठने से यहां पर यह जो पुरानी वस्तुओं से संबंधित, पुराने मकान से संबंधित लाभ दिला देंगे। यहां बैठकर ये जो गुरु बृहस्पति हैं वह जो आयु है, आयु में वृद्धि कर देते हैं और ऐसे जातक की जो मृत्यु है बड़ी आसानी से मानी जाती है, सुखपूर्वक। वहीं जो गुरु बृहस्पति हैं, अगर हम देखें तो इनकी जो पंचम दृष्टि है वो द्वादश भाव पर जाती है, तो यह उस व्यक्ति के बाहरी संबंधों को अच्छा कर देते हैं और वहां पर उसके खर्चे। अब देखिए यहां पर देखिए, गुरु जब अष्टम में बैठेंगे और द्वादश को देखेंगे तो द्वादश भाव के फल को कम करेंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि उसकी खर्चों में भी कमी लाएंगे। जो खर्चे कराएंगे वे धार्मिक कार्यों में खर्चा करेगा, लेकिन खर्चों में ऐसी जातक की कमी देखने में मिलती है। वहीं बात करें कि जब ये दूसरे भाव पर दृष्टि डालेंगे, जो इनकी 7वीं दृष्टि है, तो ये दूसरे भाव पर दृष्टि डालने से जो अचल संपत्ति है उससे संबंधित कुछ कठिनाइयां और कुटुंब से संबंधित कुछ कठिनाइयां दे देते हैं। लेकिन ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत से संपत्तियों को अर्जित भी करता है। वहीं बात करें कि यदि इनकी जो नवम दृष्टि है वे कहाँ जाएगी, तो अपने मित्र के घर में जाएगी, चतुर्थ भाव में जाएगी। तो उससे संबंधित जो सुख है, माता का सुख, भूमि भवन वाहन आदि का सुख, उस जातक को बहुत अच्छा प्राप्त होता है। चलिए अब हम बात करेंगे, यदि मेष लग्न की कुंडली में जो गुरु हैं वे कहाँ बैठे हों। मेष लग्न की कुंडली में गुरु नवम भाव में बैठ जाएं। कहाँ बैठ जाएं? नवम भाव में बैठ जाएं। नवम भाव में बैठकर अपने ही भाव में बैठ गए, भाग्य भाव के अधिपति भाग्य भाव में बैठ गए, त्रिकोणाधिपति त्रिकोण में बैठ गए, बहुत अच्छी स्थिति है। भाग्य में वृद्धि करेंगे, प्रबल वृद्धि करेंगे, धर्म कर्म कार्यों में ऐसा व्यक्ति बहुत प्रवीण होगा। वहीं से ये 1 2 3 4 5 लग्न को देखेंगे तो बड़ा ही यशस्वी उस व्यक्ति को बना देते हैं, ज्ञानी बना देते हैं, अच्छे व्यक्तित्व का धनी बना देते हैं और बहुत ही ज्यादा सुंदर उस व्यक्ति को बनाने का कार्य करते हैं। सभी लोग उस व्यक्ति की तरफ, उसकी बातों की तरफ आकर्षित होते हैं, उसके अंदर इतना ज्ञान भर देते हैं, ज्ञानी बना देते हैं, श्रेष्ठ बना देते हैं। मित्र का घर है। वहीं गुरु बृहस्पति की जब 7वीं दृष्टि कहाँ जाएगी, वह अपने मित्र बुध के घर पर जाएगी, तीसरे भाव पर, तो उसके पराक्रम में वृद्धि कर देंगे, उसके भाई बहनों का सुख उसको दिलाने का कार्य करेंगे, यात्राएं कराएंगे, उसको धार्मिक यात्रा इत्यादि कराएंगे, धर्म कर्म में रुचि उसकी रखेंगे। तो यह भाव 7वां भाव हुआ। अब हम देखें कि जब इनकी नवम दृष्टि कहाँ जाएगी, अपने मित्र सूर्य के घर पंचम पर जाएगी, तो ऐसे व्यक्ति को संतान से संबंधित सुख भी दिलाएंगे। वहीं ऐसा व्यक्ति ज्ञानी होगा, ज्ञान को अर्जित करने वाला होगा, बुद्धिमान होगा। ऐसा व्यक्ति संतान से संबंधित खर्चे अधिक करता है, संतान पर उसका खर्चा अधिक होता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि यदि गुरु कहाँ पर हैं। यदि गुरु 10वें भाव में विराजित हो जाएं, अगर गुरु 10वें भाव में विराजित हो जाएं तो 10वें भाव से हम क्या देखेंगे, कहाँ देखेंगे? एक तो ये 7वें भाव को देखेंगे, 1 2 3 4 5 एक दूसरे भाव को देखेंगे और एक षष्ठ भाव को देखेंगे। पहले 10वें भाव में बैठकर जो गुरु हैं, यह इस भाव से संबंधित ऐसे व्यक्ति को शिक्षण कार्यों में, ऐसे व्यक्ति को कोर्ट कचहरी से संबंधित लाभ प्राप्त होता है।
ऐसा व्यक्ति जीवन में जो कर्म क्षेत्र है उसमें सफलता अर्जित करता है, लेकिन कुछ कठिनाइयां उसे देखने को मिलती हैं। कठिनाइयों के बाद में, संघर्ष के बाद में सफलता अर्जित करता है। अब गुरु की जो पंचम दृष्टि है वह दूसरे भाव पर जाती है, तो दूसरे भाव से संबंधित, क्योंकि शत्रु का भाव है, उससे संबंधित कुछ फलों में कमी तो अवश्य लाएंगे, लेकिन ऐसी व्यक्ति को अच्छा कुटुंब, वैचारिक मतभेद हो सकता है लेकिन कुटुंब उसे अच्छा प्राप्त होगा, परिवार अच्छा मिलेगा। ऐसे व्यक्ति की वाणी जो होती है वह भी अच्छी होती है, ओजस्वी होती है। वहीं यहाँ पर वह कुछ अचल संपत्ति से संबंधित कुछ कठिनाइयां भी उस व्यक्ति को देते हैं। कर्म के आधार पर ऐसा व्यक्ति सफलताएं अर्जित अधिक करता है। अब देखिए, गुरु की जो सप्तम दृष्टि है वह जाती है अपने मित्र चंद्रमा के घर में, तो यहां से वे भूमि, भवन, वाहन और माता के सुख में वृद्धि कर देते हैं। वहीं इनकी नवम दृष्टि जाती है अपने मित्र बुध के घर में, तो शत्रुओं को कम कर देंगे, शत्रुओं से हानि को कम कर देंगे, रोग से उसका बचाव करेंगे। और षष्ठ भाव पर यह दृष्टि षष्ठ भाव से संबंधित जितने भी अशुभ परिणाम हैं उनमें कमी लाने का कार्य भी करेंगे। अब बात करते हैं कि गुरु यदि एकादश भाव में विराजित हो जाए, गुरु यदि एकादश भाव में विराजित हो जाए, शनि का घर, कुछ कठिनाइयों के साथ में आय अवश्य कराएंगे, ये निश्चित है। और वहीं देखें तो इनकी जो सप्तम दृष्टि, जो पंचम दृष्टि है वो कहाँ जाएगी, 1 2 3 4 5 अपने मित्र बुद्ध के घर में, तो पराक्रम को ये बढ़ा देंगे, छोटे भाई बहनों से संबंधित सुख भी ये दिलाएंगे, अच्छा सुख दिलाएंगे। वहीं जो इनकी दृष्टि है सप्तम, वह जाती है पंचम भाव पर, मित्र का घर, तो संतान से संबंधित, विद्या से संबंधित, ज्ञान से संबंधित उसको अच्छा फल देंगे। वहीं इनकी नवम दृष्टि जाएगी सप्तम भाव पर, सप्तम भाव से संबंधित, क्योंकि शत्रु का भाव है तो कुछ वाद विवाद तो अवश्य रहेंगे, लेकिन फिर भी दाम्पत्य सुख उस व्यक्ति को प्राप्त होगा, उस व्यक्ति का जीवन अच्छा रहेगा। लेकिन ऐसे व्यक्ति को पार्टनरशिप में कुछ हानि अवश्य देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं कि यदि गुरु बृहस्पति द्वादश भाव में विराजित हो जाए, अब मेष लग्न की कुंडली में जब गुरु कहां पर जाएंगे, द्वादश भाव में जाएंगे। देखिए, दसम भाव में यह नीच के हो जाते हैं, तो नीच के जो फल हैं वह भी उस जातक को प्राप्त होते हैं, जैसे कि पिता पुत्र की नहीं बनेगी, जैसे कि जो अ, उसका व्यवसाय क्षेत्र, उसमें कुछ कठिनाई आएंगी, तो यह भी देखने को मिलते हैं। अब हम बात कर रहे हैं द्वादश भाव की, तो द्वादश भाव को अगर हम देखें तो इनका खुद का भाव है, स्वग्रही हो जाते हैं यहाँ पर आकर गुरु, अपने ही भाव में हंस योग बना देते हैं। अब यहाँ देखिए कि जब द्वादश का अधिपति द्वादश में ही विराजित है तो वहां पर खर्चे कुछ कम करा देंगे, विदेशों से उसको आय दिलाने का कार्य करते हैं, विदेशों से ऐसे व्यक्ति अच्छे संबंध बनाता है, विदेशों में जाकर सुखी होता है, विदेश में जाकर सुखी होगा, ये भाव उसको दे देंगे। खर्चे कराएंगे तो विदेशों से संबंधित खर्चे उस व्यक्ति के होंगे, लेकिन खर्चों को कहते हैं कि व्यय जो होगा वह सही तरीके से होगा, गलत तरीके से खर्चे नहीं कराएंगे। वहीं जब इनकी पंचम दृष्टि कहाँ जाएगी, चतुर्थ भाव में, चतुर्थ भाव में जाएगी मित्र का घर है, तो वहां पर माता से भूमि, भवन, वाहन आदि से सुखों में वृद्धि कर देंगे, उससे संबंधित खर्चे भी देंगे, लेकिन उनका सुख पर्याप्त भी उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। अब वहां, अब देखिए सप्तम दृष्टि, और जो जाएगी वह षष्ठ भाव, बुध के घर में, बुध भी मित्र हैं, मित्र के घर में जाएगी, तो रोग, ऋण, शत्रु में कमी लाने का कार्य करेंगे यहां पर बैठे बृहस्पति, तो यहां से संबंधित जो फल है वह दिलाएंगे। वहीं इनकी जो नवम दृष्टि है वो मित्र मंगल, जो लगने से उनके घर पर जाएगी, तो ऐसे व्यक्ति को जो पुरानी मकान आदि हैं उससे संबंधित सुख, उससे संबंधित लाभ भी ये दिलाने का कार्य करेंगे।
और यहाँ पर बैठकर जो बृहस्पति हैं वह उसकी आयु में भी वृद्धि अवश्य करते हैं। तो यहाँ तक हमने गुरु बृहस्पति के मेष लग्न की कुंडली के अंतर्गत 12 भावों में क्या फल होता है इसके बारे में चर्चा की। आशा करता हूँ आपको यह प्रकरण बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आए तो हमारी जो ये प्रकरण है इसको आप लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी जिज्ञासा जो भी आपको प्रश्न है वह पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ शेयर अधिक से अधिक करें। आगे फिर मिलते हैं। शुक्र के मेष लग्न की कुंडली में क्या प्रभाव होते हैं 12 भावों में, इस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।